सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की रामगंज मंडी में गौ माता महोत्सव में शिरकत। कहा, गौ संरक्षण और संवर्धन हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा। युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। 1 लाख युवाओं को मिलेगा अपना उद्योग शुरू करने का अवसर। और मुख्यमंत्री की दूरदर्शी पहल से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। 2.5 लाख किसान जुटेंगे। रसायन मुक्त खेती से बढ़ेगी आय, घटेगी लागत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कोटा जिले की रामगंज मंडी में आयोजित गौ माता महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनका संरक्षण करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशुपालकों को सहयोग और गौ आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता को भी संरक्षण मिलता है। श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं और युवाओं को भी इस पुण्य कार्य से जोड़ते हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि रामगंज मंडी में आयोजित ये महोत्सव गौ संरक्षण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए आगे आएं और राजस्थान को गौ संवर्धन के आदर्श राज्य बनाने में सहभागी बने। हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारा जो सनातन है उसको मजबूती करने का काम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता गंगा माता, हम उनको भी पूजते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तो क्योंकि ब्रज से आता हूं, बंसी वाले की तरह से आता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम सभी में सद्भावना के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी संस्कृति के अंदर जो है, अगर आप उसको देखोगे, भगवान राम भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जब हम अपने जीवन में इसको ढालेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, हमारे यहाँ राम राज्य जिसे कहते हैं, निश्चित रूप से जब सभी के अंदर सद्भावना होगी तब राम राज्य की स्थापना भी करेंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज देश की बेटियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी संकल्प को और अधिक शक्ति देते हुए प्रदेश सरकार भी बेटियों के
उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करना है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बेटी अपने सपनों को साकार करे और समाज व राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करें ताकि एक समृद्ध, समावेशी और सशक्त राजस्थान का निर्माण किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में नई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के ACS शिखर अग्रवाल ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवा अपनी SSO ID और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था, जबकि 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 100% ब्याज पुनर्भरण, 50,000 रुपए तक का मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को सेवा व्यापार के लिए 3,50,000 और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,50,000 तक का ऋण मिलेगा, जबकि स्नातक, ITI और अधिक योग्यता वालों को सेवा व्यापार के लिए 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि यह योजना न केवल नए उद्योगों को बढ़ावा देगी, बल्कि भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। विद्यार्थी युवा संवाद एवं मेगा PTM कार्यक्रम के दौरान कल प्रदेश भर में सामूहिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन आयोजित किया गया। साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 7 नवंबर 2025 को प्रदेश के 78,291 निजी और राजकीय विद्यालयों में एक साथ 1,21,00,000 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया था। इस विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे रसायनों पर निर्भरता घटे, मिट्टी की उत्पादकता बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो। वर्ष 2025-26 के बजट में प्राकृतिक खेती के लिए व्यापक कार्य योजना घोषित की गई है। इसके तहत 2,50,000 किसानों को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 2,25,000 किसानों के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% वित्तीय सहयोग दे रही है, जबकि अतिरिक्त 25,000 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 100% सहायता प्रदान की जा रही है। प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए प्रदेश में 2,000 क्लस्टर बनाए गए हैं, जो 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उदयपुर स्थित प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा अधिकारियों, वैज्ञानिकों और किसान मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में किसानों के सहयोग के लिए कृषि सखी CRP की नियुक्ति की गई है। सरकार द्वारा चयनित किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से दी जा रही है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।